नमस्कार, स्वागत है आपका। यूपी की रफ्तार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे, मुरादाबाद से जुड़ी हूं मैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज दोनों ही पार्टियों यानी कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया है। यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है तो समाजवादी पार्टी ने वचन पत्र नाम दिया है कुछ ही देर बाद इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए। जनता से 2022 के लिए इन दोनों ही घोषणा पत्रों में 22 दावे और वादे किए गए हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र और समाजवादी पार्टी के वचन पत्र में जनता से क्या क्या वादे किए गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। – 2022 का सबसे बड़ा सियासी संग्राम शुरू होने में अब सिर्फ 2 दिन का वक्त बाकी है। इससे पहले आज बीजेपी ने जनता के सामने अपने वादों का संकल्प पत्र रखा तो उसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी अपना वचन पत्र पेश कर दिया। लोक कल्याण संकल्प पत्र के नाम से जारी किए गए बीजेपी के घोषणा पत्र में बीजेपी ने यूपी में 5 साल में किए गए कार्यों का जिक्र किया है तो वहीं आने वाले दिनों के लिए अपना रोड मैप भी बताया है। करके दिखाया है, करके दिखाया है, करके दिखाया है, करके दिखाया है, भाजपा ने करके दिखाया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी की ओर से जारी किए गए संकल्प पत्र में किसानों से लेकर युवाओं और महिलाओं तक का ध्यान रखा गया है। यूपी के लिए बीजेपी का संकल्प कुछ इस तरह है कि किसान सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, 14 दिनों के अंदर गन्ना भुगतान, ट्यूबवेल के लिए 5,000 करोड़। वहीं महिलाओं के लिए सुमंगला राशि 15 से 25,000, गरीब बेटी के विवाह में 1 लाख, होली दिवाली पर 2 मुफ्त सिलेंडर, बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त यात्रा, विधवा पेंशन 1500 होगी, मेधावी छात्रों को मुफ्त स्कूटी मिलेगी। वहीं अगर शिक्षा की बात करें तो बीजेपी के संकल्प पत्र में स्कूलों में फर्नीचर, स्मार्ट विद्यालय, स्कूलों में प्रोजेक्टर, वाईफाई, हर मंडल में विश्वविद्यालय, वर्ल्ड क्लास विश्वविद्यालय का निर्माण, हर ब्लॉक में एक ITI का भी जिक्र किया गया है। वहीं युवाओं की बात करें तो हर परिवार में रोजगार, स्वरोजगार, सभी रिक्तियां भरी जाएंगी, हर ग्राम पंचायत में जिम, खेल मैदान, योग शिक्षकों की भर्ती होगी, खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता मिलेगी, हर ब्लॉक में खेल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। और अब बारी है स्वास्थ्य की, जहां बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में हर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज, 6 धनवंतरी मेगा हेल्थ पार्क, हर जिले में डायलिसिस सेंटर, MBBS सीट दोगुनी करेंगे, 6,000 डॉक्टर की तत्काल भर्ती, 10,000 पैरामेडिकल भर्ती, जन औषधीय केंद्र नेटवर्क का विस्तार, 2025 तक TB मुक्त यूपी को भी शामिल किया है। इसके अलावा सुशासन के मोर्चे पर भी बीजेपी ने कई संकल्प लिए हैं, जैसे कि गुंडे माफिया पर कार्रवाई जारी रहेगी, हर मंडल में एंटी करप्शन यूनिट होगा, मेरठ में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, लव जिहाद पर 10 साल की सजा, मेरठ, कानपुर, आजमगढ़ में एंटी टेरर कमांडो सेंटर, रामपुर, बहराइच में एंटी टेरर कमांडो सेंटर। लव जिहाद के लिए भी कम से कम 10 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माने को भी हम आतंकवादी और देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हम एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर, बहराइच और मिर्जापुर में स्थापना कर इसको और सुदृढ़ करने का काम करेंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र के बाद समाजवादी पार्टी ने भी यूपी चुनाव 2022 के लिए अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। अखिलेश ने 2022 के लिए जनता से 22 वादे किए हैं। अखिलेश यादव ने सभी फसलों के लिए MSP और गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान का वादा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी किसानों को 4 साल के भीतर कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। तो वहीं सभी 2 पहिया वाहन मालिकों को प्रति महीने 1 लीटर पेट्रोल, ऑटो चालकों को 3 लीटर पेट्रोल और 6 किलो CNG मुफ्त मिलेगी। इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम बनाया जाएगा। कॉलेज में सीट बढ़ाई जाएंगी, सभी पुलिस थाने भ्रष्टाचार मुक्त होंगे और समाजवादी पेंशन योजना को दोबारा से शुरू किया जाएगा। अखिलेश ने अपने वचन पत्र में कहा है कि लड़कियों की शिक्षा KG से लेकर PG तक फ्री होगी। तो वहीं किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। सभी BPL परिवारों को प्रति वर्ष 2 LPG सिलेंडर मुफ्त
में दिया जाएगा। सभी दो पहिया वाहन मालिकों को प्रति माह 1 लीटर पेट्रोल एवं ऑटो रिक्शा चालकों को प्रति माह 3 लीटर पेट्रोल एवं 6 किलो सीएनजी मुफ्त प्रदान की जाएगी। 2022 की लड़ाई मुख्य रूप से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। इस चुनाव में योगी के संकल्प को सिद्धि मिलेगी या जनता अखिलेश के वचन पर भरोसा करेगी, ये देखना अब बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के रण के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 10 तारीख को वोटिंग होनी है, उसके पहले चुनाव प्रचार भी थम चुका है। ऐसे में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान होना है और कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। ईवीएम में दिग्गजों की किस्मत कैद हो जाएगी और 10 मार्च को तस्वीर साफ हो जाएगी। कौन कौन सी सीटें हैं और कितने बड़े नाम जिनकी किस्मत का फैसला करेगी जनता, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। यूपी में पहले चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है और पहले चरण के रण के लिए अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। पहले चरण में एनसीआर और पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में जिन जिलों में वोटिंग होनी है उनमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा और मथुरा शामिल हैं। पहले चरण का चुनावी रण बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि इस चरण में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर है। योगी सरकार के 8 मंत्री पहले चरण में चुनावी मैदान में हैं। ये मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा, सुरेश राणा, लक्ष्मी नारायण चौधरी, कपिल देव अग्रवाल, संदीप सिंह, अतुल गर्ग, अनिल शर्मा और जीएस धर्मेश। इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर दांव लगा है। इस चरण में जिन दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता करने वाली है उनमें गौतम बुद्ध नगर के नोएडा से विधायक और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह शामिल हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी के सुनील चौधरी चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस की तरफ से पंखुड़ी पाठक और बीएसपी के कृपाराम शर्मा इस सीट से चुनावी मैदान में हैं। गाजियाबाद में योगी सरकार के मंत्री अतुल गर्ग और बसपा में शामिल हुए पूर्व भाजपा नेता के शुक्ला के बीच मुकाबला है। कांग्रेस ने यहां से पूर्व सांसद स्वर्गीय सुरेंद्र प्रकाश गोयल के पुत्र सुशांत गोयल पर भरोसा जताया है, जबकि सपा ने विशाल वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के नंद किशोर गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से यामीन और बीएसपी के हाजी आकिल चौधरी भी चुनावी मैदान में हैं। मथुरा से मंत्री श्रीकांत शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। एसपी ने उनके खिलाफ देवेंद्र अग्रवाल को उतारा है, जबकि कांग्रेस के प्रदीप माथुर और बीएसपी के एसके शर्मा इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरठ के सरधना से बीजेपी का संगीत सोम चुनावी मैदान में है, तो एसपी के अतुल प्रधान, कांग्रेस के सैयद रियाउद्दीन और बीएसपी के संजीव कुमार थामा इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अलीगढ़ के अतरौली से बीजेपी ने कल्याण सिंह के नाती संदीप सिंह को उतारा है। उनका मुकाबला एसपी के वीरेश यादव से है। वहीं कांग्रेस ने धर्मेंद्र कुमार और बीएसपी ने डॉक्टर ओमवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। पहले चरण की लड़ाई में अब बहुत कम वक्त बचा है। 10 फरवरी को इन उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जबकि 10 मार्च को नतीजों का ऐलान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल रैली के जरिए दूसरे चरण के चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाया। इस दौरान वर्चुअल रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान रामपुर, संभल, बदायूं के मतदाताओं से तो बात की ही, साथ ही उन्होंने डबल इंजन की सरकार के फायदे भी बताए और विरोधियों पर शब्दबाण दागने से भी, चलाने से भी प्रधानमंत्री नहीं चूके। इस रिपोर्ट को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल जन चौपाल के जरिए रामपुर, बदायूं और संभल के मतदाताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाए तो समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया। भाजपा सरकार की पहचान रही है कि वो जो कहती है करके दिखाती है। हम जो संकल्प लेते हैं उसको सिद्धि की तरफ ले जाते हैं। इनको सिर्फ कुर्सी का मोह ऐसा नहीं है, ये लोग बदला लेने की फिराक में है, वो मौके के इंतजार में है। इनको गलती से भी मौका मिल गया तो फिर खेत
लहूलुहान हो जाएंगे, फिर दुकानें जलेगी, फिर डर और खौफ का वो काल फिर से लौट आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकारों पर गुंडाराज, माफियावाद को पनाह देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन नकली समाजवादियों ने दलितों की जमीन पर कब्जे किए, उनको वोट के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर याद आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों की सच्चाई ये है कि ये लोग भूमाफिया को टिकट दे रहे हैं। नकली समाजवादियों ने दलितों की जमीन पर कब्जे किए, उनको आज वोट के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की याद आ रही है। लेकिन इन लोगों की सच्चाई ये है कि ये लोग भूम माफिया को टिकट दे रहे हैं। यूपी का सबसे बड़ा सियासी रण शुरू होने में अब थोड़ा ही वक्त रह गया है। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है और प्रधानमंत्री मोदी ने आज दूसरे चरण की विधानसभाओं के वोटर्स को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुरादाबाद में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान विरोधियों पर भी हमला किया। मुख्यमंत्री ने डोर टू डोर कैंपेन किया और जनता तक सरकार के कामों को पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और निशाने पर कौन था? भारतीय जनता पार्टी। यूपी में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण की लड़ाई तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मुरादाबाद में चुनावी प्रचार किया और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। संकट का साथी वही सच्चा साथी, देश तो अवसरवादी है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, ये सब अवसरवादी है। कभी संकट में नहीं आने वाले, खड़े नहीं होने वाले। कार्य पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किए हैं। सरकार तो वही है, पार्टी बदली थी, चेहरे बदले हैं, मुख्यमंत्री बदले थे, वे काम नहीं कर पाते थे, हमने काम करके दिखा दिया। लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी थी। ममता बनर्जी के साथ आने से अखिलेश का आत्मविश्वास चरम पर था। दोनों ने बीजेपी पर अटैक करने के लिए सुर में सुर मिलाए। कोशिश है बंगाल का खेला होबे यूपी में दोहराने की। आज समाजवादी पार्टी के लिए बहुत गर्व की बात है, आदरणीय ममता बनर्जी जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय ममता बनर्जी जी को कि जिन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को हराने का काम किया। देश को अगर बीजेपी से बचाना है तो हमारा जो भाई इधर में लड़ाई करता है अखिलेश यादव, उसको सपोर्ट करना पूरा तरह ये हमारा हक बनते हैं। 2022 का सबसे बड़ा सियासी मुकाबला शुरू होने वाला है। ऐसे में वार पलटवार, समर्थन विरोध की सियासत अगले कुछ दिनों तक थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसके साथ ही यूपी की रफ्तार है फिलहाल इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरें लगातार जारी हैं।